everyone students. Today we are going to discuss geography chapter agriculture. Students, agriculture agriculture is the most valuable for human beings. And agriculture, students, agriculture started in early time by the early men. how to learn यानी को कैसे सीखा एग्रीकल्चर करना. he learned यानी he threw some seeds in some place of the upper layer of the earth यानी सॉइल पे कुछ उसने सीड्स थ्रो किए और वो वहाँ पर क्या हुए, यानी वो वहाँ पर सीड्स थे, वो वहाँ पर एक प्लांट्स के रूप में ग्रो हो गए और स्लोली उन पे क्या है, उन पे सीड्स आ गए यानी ग्रेन आ गया, अनाज आ गया. एंड आफ्टर राइपनिंग यानी पकने के बाद में, राइप होने के बाद में उस अर्ली मैन ने क्या किया, उनको देखा कि अरे ये तो पक गए, तो उस टाइप से वो क्या करना सीखा, एग्रीकल्चर सीखा, खेती करना सीखा और अपनी लाइफ को उसने सेटल्ड किया एक प्लेस पे, यानी अपने रिवर के किनारे या जहाँ पर बॉर्डरी एरिया था उस एरिया के किनारे उसने अपने आप को सेटल किया. तो तभी से हम एग्रीकल्चर यानी जो ह्यूमन था तभी से एग्रीकल्चर करना सीखा. सो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स. यानी ह्यूमन बींग्स की क्या है, ये एक एंशिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी बहुत पुरानी. जैसे मैं बता रहा हूँ कि अर्ली मैन ने स्टार्ट किया था इसको, तो ये क्या है, गोल्डन यानी ह्यूमन एक्टिविटी है. और इट इज अ आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल. यानी ये आर्ट एंड, देखिए इससे हम सब कुछ करते हैं, आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल. यानी हम साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए क्या करते हैं, सॉइल से प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं यानी ग्रो करते हैं, उगाते हैं. और एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ फॉर द ह्यूमन बींग्स. यानी ह्यूमन बींग्स के लिए ये क्या सेल्टर करता है, फूड करता है, शेल्टर यानी शेल्टर मीन्स एक प्लेस जहाँ वेयर बी पीपल्स लिव, यानी जहाँ पर लोग रहते हैं. अब स्टूडेंट्स जो देखिए एक ये अर्ली जो सेटल्ड हुआ था अर्ली मैन, क्या हुआ था, यानी कल्टीवेट, ही स्टार्टेड द कल्टीवेट लैंड टू प्रोड्यूस क्रॉप्स. अब उस पे कल्टीवेट करना किया और क्या किया, यानी क्रॉप्स को ग्रो करने लगा. बट एग्रीकल्चर मीन्स स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर मीन्स देखिए इट इज अ लैटिन वर्ड, एग्रीकल्चर इज द लैटिन वर्ड. इट इज मेक यू आर लुकिंग हियर कि एग्रीकल्चर इज द लैटिन वर्ड एगर यानी एगर मीन्स फील्ड एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेट यानी क्या हुआ इसके मीनिंग, यानी एग्रीकल्चर मीन्स एगर एंड कल्चर मीन्स यानी कल्चर मीन्स कल्चर और कल्टीवेट यानी खेत को जोतना, कल्टीवेट करना. सो इसका नाम क्या पड़ा, एक लैटिन वर्ड से आपका एग्रीकल्चर वर्ड पड़ा. अब देखिए एग्रीकल्चर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू 3 कैटेगरीज, ये 3 कैटेगरीज होती हैं, बट यहाँ पर 4 कैटेगरी दी हुई है आपकी जो बुक्स में है, वो 4 कैटेगरी हैं, बट मेनली क्या होती है, 3 कैटेगरी होती हैं. नंबर 1 प्राइमरी एक्टिविटी, नंबर 2 सेकेंडरी एक्टिविटी एंड नंबर 3 टर्शियरी एक्टिविटी एंड नंबर 4 क्वांटिटेटिव एक्टिविटीज. अब देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज यानी दोज एक्टिविटीज वी गेट फ्रॉम द नेचुरली, यानी वी फ्रॉम द नेचुरली, यानी जो हमें नेचर से प्राप्त होती हैं वो क्या होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं. अब यहाँ पर देखिए इट इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ एंड प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल. इट इंक्लूड्स यानी किसको इंक्लूड कर दिए, प्रोडक्शन यानी किसी चीज का प्रोडक्शन करना, किसी को ग्रो करना, एंड प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल. और क्या प्रोवाइड करती है, हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है. जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इज अ रॉ मटेरियल. फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, जैसे एग्रीकल्चर है. अब एग्रीकल्चर से जैसे शुगर केन है, गन्ना है, अब शुगर केन से क्या बनता है,
शुगर बनती है। तो शुगर के लिए क्या हुआ, शुगर केन रॉ मटेरियल हुआ। ऐसे ही फिशिंग, देखिए ये सब क्या है नेचुरली, फिशिंग क्या होती है नेचुरली होती है, फॉरेस्ट्री यानी प्लांट्स जो होते हैं वो नेचुरली होते हैं, जो माइनिंग होती है ये भी गॉड द्वारा गॉड गिफ्टेड है, एग्रीकल्चर ये भी क्या है एक प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, यानी फॉर जो प्लांट्स होते हैं। तो ये सब क्या है कि इनसे जो गुड्स बनते हैं, यानी इनसे क्या बनता है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी के लिए क्या करती है, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। सच एज कॉटन, जैसे कॉटन ग्रो करते हैं हम, तो कॉटन क्या है रॉ मटेरियल फ्रॉम क्लॉथ्स के लिए, कॉटन से क्लॉथ बनते हैं। तो ऐसी क्या ये है हमारी प्राइमरी एक्टिविटी। सेकंड हमारा क्या है सेकेंडरी एक्टिविटी। देखिए सेकेंडरी एक्टिविटी इट्स अ एरिया ऑफ मेक यानी मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्शन, यानी किसका मैन्युफैक्चरिंग करती है प्रोडक्ट्स का या गुड्स का, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट्स, यानी रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स फॉर यूजेस। यानी क्या करते हैं जो रॉ मटेरियल मिलता है हमें, अब देखिए सभी क्या है एक दूसरे पे इंटरडिपेंड हैं, सभी एक दूसरे पे डिपेंड है। तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी जो रॉ मटेरियल मिलता है नहीं, वो रॉ मटेरियल प्राइमरी एक्टिविटी से मिलता है। अब प्राइमरी जो एक्टिविटी से मिलता है तो वो रॉ मटेरियल क्या होता है कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स फॉर द यूजेस, यानी जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो आपको प्राइमरी एक्टिविटी से मिलते हैं। जैसे आप अपनी कॉपी पे राइट कर रहे हैं, जो आपको बुक्स एंड कॉपी यूज कर रहे हैं आप, वो कॉपी क्या है एक प्रोडक्ट बनाया, यानी उन्हें इंडस्ट्रीज में उनको बनाया गया। अब उनके लिए पेपर कहाँ से आया, यानी प्लांट से पेपर बनता है। तो पहले क्या किया, पहले प्राइमरी एक्टिविटी में प्लांट्स यानी जो फॉरेस्ट थे उनको ग्रो किया गया, वो प्लांट से पेड़ कट करके फैक्ट्री में लाए गए, उनसे पेपर बनाया गया, और पेपर बनाने के बाद में उनको बुक्स बना दिया गया, प्रिंट करके क्या बना दिया गया, बुक्स बना दिया गया। तो क्या हुआ, पेपर क्या हुआ रॉ मटेरियल, प्लांट्स क्या हुआ रॉ मटेरियल, किसके लिए प्लांट्स के लिए, यानी पेपर के लिए प्लांट्स क्या हुए रॉ मटेरियल। तो अब देखिए एग्जांपल जैसे क्लॉथ, अदर एग्जांपल क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, यानी हम जो क्लॉथ पहनते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं ये किसके बनते हैं, कॉटन के, सिल्क के, है ना, वूलन के। अब वूलन जैसे एनिमल क्या है प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं। अब उनसे जो वूल मिलती है उनसे क्या क्लॉथ बनते हैं, तो वो कहाँ से आ गए, वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आ गए। अब जो वूल बनती है तो वो कहाँ बनेगी, कपड़े कहाँ बनेंगे, इंडस्ट्री में बनेंगे, इंडस्ट्री बनते हैं। तो यही इंडस्ट्री क्या वर्क आती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके उनको फिनिश गुड्स यानी गुड्स बनाती है। ऐसे ही शुगर फ्रॉम शुगर कहाँ से मिलती है हमें, शुगर केन से मिलती है। शुगर केन को कौन बात, एग्रीकल्चर का पार्ट है शुगर केन किसका पार्ट है, एग्रीकल्चर का पार्ट है। अब इसको फार्मर ग्रो करता है और कहाँ बेचता है, ये इंडस्ट्रीज बेचता है। यानी अब इससे क्या होता है, इस शुगर केन से क्या बनता है, शुगर बनती है जिसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्शियरी एक्टिविटीज। देखिए टर्शियरी एक्टिविटीज क्या है, इट इज रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर। देखिए इसको अदर नेम से हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड द अदर नेम ऑफ सर्विस सेक्टर। अब क्या करते हैं, इट इज सर्विस सेक्टर फिनिश गुड्स आर सप्लाइड टू द कंज्यूमर आफ्टर देयर मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो सेकेंडरी प्रोडक्ट सेकेंडरी एक्टिविटी में जो प्रोडक्शन होता है, जो रॉ मटेरियल अपना प्रोडक्ट बनाती है इंडस्ट्रीज, उनको ट्रांसपोर्ट जो मैन्युफैक्चरिंग होता है गुड्स उनको सप्लाई करने के लिए कहाँ तक, मार्केट के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, वो सब क्या है, यानी इसमें टर्शियरी एक्टिविटी में आता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन अब किस में आता है, इसी में आता है। जैसे आपने क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिए क्लॉथ, कॉटन से क्लॉथ बना, कॉटन प्राइमरी एक्टिविटी का है, कॉटन प्राइमरी एक्टिविटी, क्लॉथ बने सेकेंडरी एक्टिविटी में। अब इन क्लॉथ को ट्रांसपोर्ट करना यानी मार्केट में ले जाना, उस इंडस्ट्री से, उस फैक्ट्री से कहाँ ले जाना, मार्केट में ले जाना, वो किस में आता है, टर्शियरी एक्टिविटीज में आता है। यानी जो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस, उस इंडस्ट्री से मार्केट में वो थिंग्स ले जाना क्या कहलाता है आपका, क्लॉथ्स। जो क्लॉथ्स होते हैं वो टर्शियरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। जैसे बैंकिंग में सर्विस करना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। एक टीचर टीच करता है, वो भी क्या हो गई, टर्शियरी एक्टिविटीज हो गई। ऐसे स्टूडेंट्स अब देखिए, जैसे आपका प्राइमरी एक्टिविटी का एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको, जैसे सॉइल जो होती, सॉइल होती मिट्टी क्या होगी, प्राइमरी एक्टिविटी होगी। अब उस मिट्टी से क्या बनाया, ब्रिक्स बनाई हमने, ईंट बनाई,
ईंट कहाँ बनी? सेकेंडरी एक्टिविटी में आके, यानी किसी इंडस्ट्रीज में जहां से ईंट बनती है उस ईंट बनी। अब उस ईंट को परचेज करेगा कौन? कंज्यूमर। अब उसको पहुंचाएगा कौन कंज्यूमर के पास तक? ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। तो वो ट्रांसपोर्ट जो है वो टर्सरी एक्टिविटी में आता है आपका। तो हुआ नहीं कि प्राइमरी एक्टिविटी किस पे सेकंड मतलब डिपेंड है सेकेंडरी एक्टिविटी पे, सेकेंडरी एक्टिविटी किस पे डिपेंड है? टर्सरी, यानी तीनों एक दूसरे पे इंटर डिपेंड है। तभी क्या होता है हमारा मतलब उसमें जो वर्क है वो कंप्लीट हमें जो एक चेन बनी हुई है। अब नेक्स्ट है क्वांटरनरी एक्टिविटीज। देखिए इसमें कहते हैं चारों भाग, इसके क्वांटरी चारों भाग हर तरफ, जैसे कंसर्न विद द इनएक्चुअल एक्टिविटीज लाइक मीडिया, गवर्नमेंट, लॉ, यानी लॉ जो होता है आपका, एडवोकेट होते हैं, जो लॉ नियम होते हैं, या जो रिसर्च करते हैं लोग, वो भी एक्टिविटी होती है। अलग भाई रिसर्च कर रहे हैं लोग, एक्टिविटी कर रहे हैं। गवर्नमेंट है हमारी वर्क कर रही है सभी के लिए, यानी वो सभी क्षेत्रों में सभी के लिए। अब देखिए इसमें जो फोर्थ पार्ट है इसमें ये तीनों पार्ट इंक्लूड है। जैसे गवर्नमेंट है उसे प्राइमरी सेक्टर भी देखना है, सेकेंडरी सेक्टर भी देखना है एंड टर्सरी सेक्टर भी देखना है। मीडिया है उसका सभी में फोकस रहता है, मीडिया है उसका सभी में फोकस रहता है। तो ये हमारे क्या है? ये हमारी एक्टिविटीज हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, वी स्टडी द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप कल्टीवेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।